क्या आप जानते हैं कि आपके शहर में साफ सफाई के नाम पर हर महीने कितने रुपये खर्च किए जाते हैं? क्या आपको पता है कि इतने सारे रुपए खर्च करने के बाद भी आपके गली मोहल्ले और सड़कों पर कचरों का ढेर क्यों पसरा रहता है? आज भी आपको अपने शहर के भीतर अपना नाक बंद करके क्यों सफर करना पड़ता है? आखिर इस दुर्गंध के जिम्मेवार कौन है? क्या आप इन सब बातों से अवगत हैं? यदि आप इन सब बातों से अवगत नहीं हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं यही सब बताने वाला हूं कि कैसे कर्मचारियों, अधिकारियों और एनजीओ की मिली भगत से जनप्रतिनिधियों के इशारे पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जाती है और कैसे आईएएस ऑफिसर के रहते प्रधानमंत्री के इस अति महत्वाकांक्षी अभियान के पैसों का बंदर बांट किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। देश के प्रधानमंत्री ने जिसे जन जन का अभियान बना दिया, उस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार रुपया भी खर्च कर रही है, लेकिन उनके अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान को लूट की योजना बनाकर रख दिया। यदि आप नगर निगम क्षेत्र में हैं तो आपके एक वार्ड की सफाई के लिए मौजूदा वक्त में हर महीने तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्च किया जाता है सिर्फ साफ सफाई के लिए। यही राशि 2019-20 में लगभग 95,000 थी। इसके अलावे भी सरकारें अन्य मदों में राशि आवंटित करती है, जैसे डस्टबिन की खरीद में, रिक्शा, टेम्पू, ट्रैक्टर और जेसीबी, इन सारे उपकरणों और मशीनरी खरीदने के लिए भी सरकार राशि खर्च करती रहती है। और ये देश के जितने भी नगर निगम हैं, उन सभी निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में सफाई के मद में खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी आपके गली मोहल्ले में कचरा फैला रहता है, सड़कों पर आपको अपना नाक बंद करके सफर करना पड़ता है। आखिर क्यों? जब इतने सारे रुपये खर्च किए जाते हैं तो फिर ऐसी व्यवस्था क्यों, फिर ऐसी हालात क्यों? क्योंकि एनजीओ, निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से अपने लाभ के लिए आपस में जो गठजोड़ कर लिया जाता है, यह सबसे बड़ा कारण है। और ठीक इसी प्रकार का कारण मौजूदा वक्त में अन्य निगम क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। आज मैं आपको उदाहरण के तौर पर 46 वार्ड वाले पूर्णिया नगर निगम की स्वच्छता अभियान की मौजूदा हालातों को बताता हूं। मेरे बैकग्राउंड में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी, ये सभी तस्वीरें पूर्णिया नगर निगम के विभिन्न वार्डों के गली मोहल्लों का है। आपको याद होगा, वर्ष 2016-17 में सरकार के दिशा निर्देश पर एक ऐसी व्यवस्था बहाल की गई थी जिसके तहत उस वक्त आपके गली मोहल्ले में कचरा लेने के लिए ठेला आया करता था और सीटी बजा बजा कर आपके घरों से कचरा ले जाया करता था और फिर ट्रैक्टर से शहर के खाली हिस्से में कचरा को डंप किया जाता था। जानते हैं उस वक्त ऐसा क्यों हो रहा था और आज वो व्यवस्था कहां विलुप्त हो गई? तो आपको यहां बता दूं कि जिस वक्त ऐसी व्यवस्था बहाल की गई थी, उस वक्त सरकार के सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा था। उस वक्त सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार साफ सफाई का काम एनजीओ को आवंटित किया जाना था और उसी के तहत पूर्णिया नगर निगम में भी 2 एनजीओ को काम आवंटित हुआ था उस वक्त। एक था पंच फाउंडेशन और दूसरा था शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र, और तकरीबन 10 वार्ड के सफाई का काम उस वक्त निगम कार्यालय स्वयं से देखती थी। तो इस तरीके से डोर टू डोर कचरा उठाओ और साफ सफाई का काम तकरीबन 2-2.5 सालों तक निरंतर चलता रहा। हालांकि सरकारी आदेशानुसार साफ सफाई के लिए हर वर्ष निविदा निकाला जाना अनिवार्य है, तो उसी नियम के तहत पूर्णिया नगर निगम में भी निविदा निकाली गई, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से हर बार निविदा कैंसिल कर दिया जाता रहा और फिर लाभ के फिराक में एक ही एनजीओ को पूरे नगर निगम की सफाई कराने की जिम्मेवारी दे दी जाती रही उस वक्त। और यह दौर तब तक चलता रहा जब तक पूर्णिया के नगर आयुक्त के रूप में जीवित कुमार सिंह नहीं आए थे। यानी 2018 के बाद से मई 2021 तक एक ही एनजीओ से काम लिया जाता रहा। और जब जीवित कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया तो फिर निविदा निकाली गई और उस निविदा में फिर से 2 एनजीओ को काम आवंटित हुआ, एक
एक पंच फाउंडेशन और दूसरा शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र, और 10 वार्ड निगम ने फिर अपने पास रख ली साफ सफाई के लिए। लेकिन मौजूदा नगर आयुक्त आरिफ अहसन की एक कार्रवाई ने पंच फाउंडेशन को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक बार फिर से शिवम जन स्वास्थ्य के हाथों में सारे वार्डों की सफाई का काम आ गया। और आज भी अकेले एक ही एनजीओ शिवम के जिम्मे है नगर निगम के तकरीबन 36 वार्डों के सफाई का काम। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि एक एनजीओ को ही बाहर का रास्ता दिखाकर दूसरे एनजीओ को सारे वार्डों का काम आवंटित कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से 2008 से लगातार शिवम एनजीओ को ही काम आवंटित होता है, और यदि कोई दूसरा एनजीओ निविदा में भाग लेता भी है तो उन्हें किसी न किसी कारण से बाहर जाना पड़ता है। आखिर एनजीओ शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र में ऐसी क्या खूबी है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ उसी एनजीओ को काम मिलता रहता है? तो यहां इस बात को जान लीजिए कि इसका मूल कारण है कि सरकार द्वारा साफ सफाई के मद में जो राशि भेजी जाती है उस राशि का बंदरबांट किया जाना, उस पैसों का अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जनप्रतिनिधियों के इशारे पर एनजीओ के साथ उन पैसों का बंदरबांट किया जाना। इसके कारण आज हालात ऐसे बन गए हैं कि आप शहर के किसी भी मुख्य सड़क पर सफर कर लें तो आपको जगह जगह डंपिंग यार्ड बना हुआ मिल जाएगा। यानी शहर में जहां भी खाली स्थान दिखेगा आपको उसी स्थान पर कचरे का अंबार दिखेगा। ऐसा क्यों? आखिर शहर के बीचों बीच डंपिंग यार्ड क्यों है, जबकि पूर्णिया नगर निगम के पास निगम क्षेत्र के भीतर ही 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है? उसके बावजूद भी शहर के सभी मुख्य सड़कों के किनारे ही डंपिंग यार्ड क्यों बना दिया गया है? आखिर जमीन रहते भी निगम प्रशासन को शहर के बीचों बीच डंपिंग यार्ड क्यों बनाना पड़ता है? निगम प्रशासन की इस लचर व्यवस्था के बीच आज नगर निगम की जनता कचरे की दुर्गंध सूंघने पर क्यों है मजबूर? आखिर जनता को हो रही इन परेशानियों को दूर कौन करेगा और कैसे दूर होगी ऐसी मरी हुई व्यवस्था? यह प्रश्न अब भी खड़ा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनता की इन परेशानियों को दूर करने का वादा करते फिर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन मौजूदा वक्त में भी सभी प्रत्याशी उसी वादे और इरादे के साथ चुनावी मैदान में आज भी डटे हुए हैं। आज साफ सफाई सभी प्रत्याशियों के अहम चुनावी मुद्दे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त वादे करने वाले ये प्रत्याशी और समाज सेवी इतने दिन कहां छिपे थे? मौजूदा प्रत्याशियों ने इन समस्याओं को लेकर चुनाव से पहले इतने गंभीर क्यों नहीं थे जितने गंभीर आज दिख रहे हैं? आज जो समस्या जनता के समक्ष मुसीबत बनकर खड़ी है उन समस्याओं को लेकर कभी कोई प्रत्याशी किसी अधिकारी से मिलना मुनासिब क्यों नहीं समझे? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल मौजूदा नगर आयुक्त आईएएस ऑफिसर आरिफ अहसन की कार्यशैली पर उठता है कि जब पिछले 24 जुलाई 2021 को ही नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो गया था और जनप्रतिनिधियों का सारा पावर अधिकारियों के पास आ गया था, तो ऐसे में शहर की साफ सफाई की पूरी जिम्मेवारी नगर निगम कार्यालय की थी। तो फिर मौजूदा वक्त में नगर आयुक्त के रूप में एक आईएएस ऑफिसर के रहते भी ऐसी परेशानियां क्यों है? आखिर मौजूदा नगर आयुक्त के कार्यकाल में भी वही परेशानियां क्यों है जो परेशानियां पहले हुआ करती थी? आज भी महज एक ही एनजीओ के जिम्मे क्यों है 36 वार्ड की सफाई का काम? और यदि एक ही एनजीओ शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र से ही पूरे नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की सफाई करवाना संभव है, यदि एक ही एनजीओ से निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है, तो फिर शहर में इतनी गंदगी क्यों? आज निगम की जनता कचरे का दुर्गंध सूंघने पर क्यों है मजबूर? इसके कौन है जिम्मेवार, नगर आयुक्त या फिर जनप्रतिनिधि? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिम्मेवार कौन है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।